हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो आज मैं तुम्हारे लेकर आ गया हूँ जैक कॉलेजेस के कट ऑफ। अब जैक के अंदर कौन से कॉलेजेस होते हैं ये मैंने तुम्हें सारा बताया था। एक पूरी डिटेल वीडियो करी थी। अगर उसको नहीं देखा है तो यहाँ आई टैब पे जाओ। कहाँ पे आ रहा होगा मेरे को आइडिया नहीं है कैसे लगेगी इतनी। आई टैब पे जाओ, आई टैब पे जाके चेक कर लो जैक की काउंसलिंग कैसे होती है, क्या क्या होता है, उस सारे बारे में, कितने राउंड होते हैं, क्या होता है, सब तुम्हें बताया हुआ है उस वीडियो में। जाओ और बढ़िया उसको चेकआउट करो। आज मैं तुम्हें जैक के जो 3 मेजर कॉलेजेस हैं जो तुम में से अधिकतम जनता IGDTU का इसमें कट ऑफ नहीं है, अगर वो चाहोगे उसके लिए कमेंट कर देना, वो भी बता दूंगा। बट क्योंकि मतलब एक परसेंटेज ऑफ ऑडियंस ही होगी जो सिर्फ IGDTU जाना चाहिए क्योंकि वुमेंस कॉलेज है। तो मेजर जो तुम बच्चे DTU NSUT और IIIT दिल्ली टारगेट कर रहे होते हैं उसके लिए आज अपन उनका कट ऑफ लेकर आ गए हैं। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं DTU के राउंड 5 की कट ऑफ की। ये सारा डेटा जो मैंने लिया है, देखो ये पीछे तुम्हें DTU का वाटरमार्क भी दिख रहा होगा, और सारा डेटा जो लिया हुआ है DTU की ऑफिशियल साइट से, जैक की ऑफिशियल साइट से लिया हुआ है। तो डेटा तुम्हारा बिल्कुल ट्रस्टेबल है, ठीक है। और ये DTU की राउंड 5 है। राउंड 5 DTU का जो ऑफिशियल राउंड होता है उसमें लास्ट राउंड होता है, स्पॉट राउंड से जस्ट पहले का राउंड होता है। स्पॉट राउंड क्या होता है, क्या है वो, उसमें क्या होता है, कैसे बचती हैं सीटें, कब ले सकते हैं कब नहीं, अगर उस पर जानकारी चाहोगे तो उस पर भी एक अलग से वीडियो बना देंगे यार, बढ़िया एक डिटेल में। तुम्हें बड़ा वीडियो नहीं होगा, वो छोटा सा वीडियो होगा, कमेंट करके बताना अगर चाहिए तो, वैसे पता होता है अधिकतम लोगों को, ठीक है। तो DTU राउंड 5 में कैसे कैसे तुम्हारी क्या क्या कट ऑफ गई थी उसकी बात कर लेते हैं, थोड़ा जूम कर लेंगे। देखो, सबसे पहले कंप्यूटर साइंस जो टॉप ब्रांच रहती है DTU में, उसका जनरल में कट ऑफ गया था 12,948। ये एज ऑफ 2023 डेटा है, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तुम्हें जनरल कैटेगरी में मिल जा रही थी 16,364 तक। उसके बाद देख लो, उसके बाद सॉफ्टवेयर, सॉरी, हाँ रुको यार, ये बैक कैसे हो गया, अब ठीक है, अभी तो ठीक आना चाहिए। हाँ देखो, उसके बाद ब्रांच जाती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 19,231, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग तुम्हारी 22,071। मतलब अगर तुम्हें DTU की किसी टेक ब्रांचेस DTU में ये 4 होती हैं, इन 4 ब्रांचेस से जो तुम्हारे मेजर प्लेसमेंट्स होते हैं, कट ऑफ कह रहा हूँ, मेजर जो प्लेसमेंट्स होते हैं सबसे बेहतरीन वो इन ब्रांचेस से तुम्हारे लग रहे होते हैं, प्लस ECE से काफी अच्छे प्लेसमेंट्स जाते हैं। तो इन 4 ब्रांचेस का अगर तुम्हें घुसना है इसमें लास्ट, तो उसके लिए तुम्हें जनरल कैटेगरी में 22,071 रैंक लानी पड़ेगी। उससे नीचे अगर तुम हो तो तुम आराम से इसमें एडमिशन ले सकते हो। EWS कैटेगरी में यही डेटा बन जाता है 37,809। OBC कैटेगरी से अगर तुम बिलोंग करते हो तो तुम्हारी 85,687, ये CRL है, ठीक है, कैटेगरी रैंक नहीं है। उसके बाद SC कैटेगरी में हो तो 1,49,866, ST में हो 6,26,554। और ये जनरल SDG ये तुम्हारे काम का नहीं है इस समय, ये तुम्हारा उसके लिए होता है जो, ये शायद SGD जो है ये तुम्हारे डिफेंस के लिए होता है, ये तुम्हें एक बार चेक करना पड़ेगा। बट जो ये 3 4 5 मेजर कैटेगरीज हैं इसका मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। यार ये GNGD बाकी वैसे ऐसी बात है नहीं कि वीडियो में डाला है तो मेरे को इसका मतलब बताना चाहिए था, अभी मैं ध्यान नहीं रहा। इसको मैं देख के तुम्हें बता दूंगा, अलग से कमेंट्स में डाल दूंगा या डिजिटल एडिट में डाल देगा इसका क्या मतलब है GNSGD का, ठीक है। वो तुम लोग कट ऑफ, बाकी तुम्हें ये PPT मिल जाएगी तो उसके लिए तुम कट ऑफ देख सकते हो उससे कि कैसे कैसे कट ऑफ है। दोबारा चाहो तो रेफर करने के लिए तुम्हारा वीडियो में देख लेना जैसा भी है, ठीक है। ये तुम्हारी हो गई टॉप टेक ब्रांचेस के बाद तुम्हारी आती है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल विद ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग। इनको हम सर्किटल ब्रांचेस भी बोलते हैं, खासकर इन दोनों को, इनको सर्किटल ब्रांचेस बोला जाता है। इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग का कट ऑफ जाता है DTU में 37,615 CRL तक, और ये बाकी उसकी कैटेगरी रैंक्स हैं, कैटेगरी रैंक्स तुम लोग चेकआउट कर सकते हो। अगर तुम्हें DTU में, अगर तुम्हें किसी और कॉलेज के साथ कंपैरिजन करना है, जैसे कि कोई अच्छा NIT वगैरह है और उसके लिए तुम्हें दूर NIT जाना पड़ रहा है और तुम DTU में चाहते हो कि भैया DTU में अगर आप कहोगे कि दूसरे किसी कॉलेज की हम लोग, जैसे कोई नॉर्मल मिनिमल सा कॉलेज है, कौन सा, जैसे मेट है और अच्छा कॉलेज है, DTU से थोड़ा नीचे लेवल पे है, तो अगर तुम कहोगे कि भैया हमें मेट में CSC मिल रही है, DTU में कौन सी ब्रांच तक हम कोशिश करें या फिर वे छोड़ के DTU में मेट में CSC ले लें, तो मैं कहूँगा कि तुम्हें कम से कम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तक अगर DTU मिल रहा है तो किसी छोटे कॉलेज में CS से वो अच्छा है। यहाँ पे तुम्हें एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है। जो तुम्हें बड़ा सवाल है ना तुम लोगों का कि अच्छी ब्रांच, अच्छे कॉलेज में नीची ब्रांच या फिर नीचे कॉलेज में अच्छी ब्रांच, तो अगर तुम्हें DTU में यहाँ तक मिल रहा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तक किसी नीचे कॉलेज को छोड़ के, तो तुम्हें ये ले लेना चाहिए। नीचे कॉलेज में CSC से बढ़िया प्लेसमेंट्स तुम यहाँ फोड़ सकते हो, और प्लस ऑल दी एक्सपोजर जो तुम्हें मिलेगा, DTU का जो ब्रांड नेम मिलेगा, जो कॉलेज लाइफ मिलेगी, कॉलेज लाइफ बहुत ज़बरदस्त है DTU की, मैं इस बात का साक्षी हूँ, कॉलेज लाइफ बहुत मज़ेदार है, तो वो तुम एंजॉय करोगे, ठीक है। उसके बाद ये तुम्हारी ब्रांचेज है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल विद स्पेशलाइजेशन इन ऑटोमोटिव। स्पेशलाइजेशन पे एक वीडियो आने वाला है, वो शेड्यूलिंग देखना पड़ेगा कब आएगा। स्पेशलाइजेशन कुछ नहीं होता है, तुम्हारे जो एक सब्जेक्ट, जैसे 5-6 सब्जेक्ट्स होते हैं हर सेमेस्टर में, तो क्या करेंगे ये लोग, एक सब्जेक्ट कोई ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग का डाल देंगे तुम्हारा, तो मैकेनिकल विद ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग बन जाती है। ऐसा सीन रहता है, कुछ खासा फर्क इन दोनों के प्लेसमेंट्स में रहता नहीं है, ठीक है। उसके बाद इंजीनियरिंग फिजिक्स है, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल, और लास्ट जो DTU में ब्रांच जाती है ये जाती है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी
डीटीयू की ठीक ठीक फेमस है क्योंकि डीटीयू की बायोटेक्नोलॉजी, अब क्या है बायोटेक्नोलॉजी का ना अवेयरनेस थोड़ी सी कम है और बच्चे वो इसलिए नहीं लेते क्योंकि उन्हें लगता है यार ये तो नीची रैंक पर जा रही है, इससे प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, प्लेसमेंट नहीं मिलता बायोटेक्नोलॉजी से, तो अधिकतम बच्चे सिर्फ डीटीयू में घुसने के लिए बायोटेक ले रहे होते हैं। लेकिन अगर तुम्हें बायो में इंटरेस्ट है, बायो की तरफ रिसर्च में इंटरेस्ट है जिसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, अगर तुमने बायोकॉन नाम की कंपनी इन सब का नाम सुना हो तो ये सब इसीलिए इसमें काम करती है, तो बायोटेक का स्कोप बहुत अच्छा है। तो अगर तुम कोई जेन्युइनली रिसर्च या इसमें जाना चाहता है खासकर बायोलॉजी की फील्ड में, या मुझे कैमरा का अलाइनमेंट, हाँ, तो वो ज़रूर बायोटेक डीटीयू की कंसिडर कर सकता है, काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है यहाँ पे, ठीक है। तो आखिरी जो कट ऑफ है जनरल कैटेगरी का, अगर तुम्हें डीटीयू में घुसना है तो वो एनवायरमेंटल का रहता है 81,658 रैंक, इसको नोट कर लो, ये तुम्हारी बंद हो जाती है डीटीयू की जनरल कट ऑफ लास्ट ब्रांच की 81,658। स्पॉट राउंड में कहीं कोई खुल जाए तो अलग बात है, बट वो किस्मत की बात होती है, ठीक है। यही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 1,11,847 है, ओबीसी कैटेगरी में 2,33,970, एससी में 4,95,000 और तुम्हारा फिर इसका पता करता है सर, ठीक है। अब ये तुम्हारे डीटीयू की सारी जानकारी हो गई, ये सारा, हाँ मेजर चीज़ तो बताई नहीं, दिल्ली रीजन की। डीटीयू का क्या सीन रहता है, डीटीयू में 85% सीट रिजर्वेशन है दिल्ली रीजन का, और 15% सीट रिजर्वेशन, मतलब रिजर्वेशन तो क्या ही बचा, ये होम स्टेट का है और ये तुम्हारा अदर स्टेट का रहता है, ठीक है। होम स्टेट का इसलिए ताकि मतलब दिल्ली का कॉलेज है तो वो लोग दिल्ली को ही प्रेफर करते हैं। अगर तुम्हें पता ना हो तो डीटीयू का पहले नाम दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ही होता था, ठीक है, वो काफ़ी ओजी है। आउटसाइड दिल्ली रीजन के वालों की बात कर लेते हैं। आउटसाइड दिल्ली रीजन भी अगर तुम्हें ये 4 ब्रांचेस मिल रही हैं डीटीयू में तो तुम बिल्कुल कंसिडर कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया है डीटीयू इन 4 ब्रांचेस के लिए। जनरल में तुम्हारा सीएस का कट ऑफ जाता है आउटसाइड दिल्ली में 4,876, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग जो लास्ट एक ब्रांच है 7,980 पे बंद होती है, और जो आखिरी ब्रांच है तुम्हारी इस बार इसमें बायोटेक का कट ऑफ ज़्यादा जाता है। तो आउटसाइड दिल्ली से अगर तुम डीटीयू में एडमिशन लेना चाहते हो तो 23,469 रैंक पे एडमिशन बंद हो जाता है जनरल कैटेगरी में, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में 25,703, ओबीसी में 36,181, तुम्हारा एससी में 1,32,000 और तुम्हारा एसटी में 2,40,000 तक जाता है, ये आउटसाइड दिल्ली का, ठीक है। वो तो ऑफकोर्स अब इतनी कम सीटें हैं तो वो कट ऑफ यहाँ पे कम होंगे ही, बट कॉलेज अगर तुम इस 4 में कंसिडर कर रहे हो तुम्हें मिल रही है तो आई सजेस्ट कि तुम ले सकते हो, बहुत बढ़िया, मतलब यहाँ पे प्लेसमेंट भी बहुत अच्छे हैं इनको लेके, और कॉलेज तो बढ़िया लाइफ है ही, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपन दूसरे मेजर कॉलेज की, एनएसयूटी। एनएसयूटी बहुत बेहतरीन कॉलेज है, एकेडमिक्स पे थोड़ा इनका ध्यान ज़्यादा रहता है, अपने को काम है जो मेजर वो ये बॉक्स्ड वाली इनसे है। एनएसयूटी का मैं तुम्हें बताऊँ एक कंपैरिजन का कंप्लीट वीडियो आने वाला है कि डीटीयू ले या एनएसयूटी ले, बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी इसमें कॉम्प्लिकेशन होती रहती है, सोचते रहते हैं लोग, तो उस पर एक वीडियो आने वाला है। अपन एनएसयूटी से किसी से बात करने की कोशिश करेंगे कि भाई वो अपने को ग्राउंड रियलिटी पता है हो क्या रहा है। बाकी जितना मैंने सुना है एनएसयूटी के प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे हैं, उनके पास कॉलेज लाइफ डीटीयू से थोड़ी नीचे रहती है क्योंकि डीटीयू है कॉलेज लाइफ के मामले में, थोड़ा अकेडमिक्स वहाँ पे स्ट्रिक्ट ज़्यादा है, डीटीयू में मौज मस्ती चलती है। अब डीटीयू भी स्ट्रिक्ट हो गया है, हमारी बहुत वाट लगी है फर्स्ट ईयर में, मैं तुम्हें ये भी बता दूं, तो अगर कोई ये सोच के आ रहा है कंप्लीटली कि डीटीयू में जाऊंगा मौज हो जाएगी, मत आना, कंप्लीटली मौज नहीं हो रही है। अटेंडेंस पे बीटी होती है, सीजीपीए लाने में फट जाती है, बहुत मुश्किल से नंबर दे रहे हैं प्रोफेसर, तो स्ट्रिक्ट यहाँ भी हो गया सीन, बट एनएसयूटी से काफ़ी ज़्यादा चला है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही स्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली जो तुम्हारी ब्रांच आती है सीएस विद एआई, भैया एआई का बूम है, हर कोई एआई लेना चाहता है, इसलिए सीएस विद एआई का सबसे ज़्यादा कट ऑफ जा रहा है। ये जनरल कैटेगरी के लिए बंद हो जाता है 6,254 पे। तो अच्छा मैं ये बता दूँ, ये जैक दिल्ली की साइड पर जाओगे तो बहुत कन्फ्यूज हो गए। जीएनडी का मतलब है जनरल दिल्ली स्टेट से, ईडब्ल्यू इकोनॉमिकली वीकर, ये ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल दिल्ली स्टेट से, बिना कोई डिफेंस कैटेगरी या कोई कश्मीरी वगैरह कोटा, कोई भी ऐसा नहीं है। ये तुम्हारे जो मेजर मतलब जो डिफाइनिंग होती है यही 5 तुम्हारी कैटेगरीज हैं अक्सर बच्चों की, है ना। उसके बाद देख लो तुम्हारा सीएससी का कट ऑफ, सीएससी का कट ऑफ जाता है 1 लाख एनएसयूटी में सीएससी 1 लाख 10,174, ये 22,000 इसके लिए, 43,000, 89,000 और 3,50,000, वो तुम अपने हिसाब से देख लेना। उसके बाद देखो मैंने तुम्हें एक ना अच्छी खासा एक इन डेप्थ वीडियो मैं ऑलरेडी शूट कर चुका हूँ, इसके बाद आएगा वो, इसमें बताने वाला हूँ मैं कि सीएस आईटी, सीएस एआई, इन सब में क्या फ़र्क होता है। तो जो भी तुम्हें इन सब में से मिल जाए, प्लेसमेंट्स का कोई फ़र्क नहीं होता एट दिस पॉइंट में, तुम्हें इतना बता रहा हूँ, बहुत डिटेल में मैं आगे भी बताने वाला हूँ कि क्या क्या और फ़र्क होते हैं। बट अगर तुम सिर्फ प्लेसमेंट के हिसाब से कट ऑफ कंसिडर करोगे तो प्लेसमेंट्स में कोई खासा फ़र्क नहीं होता। स्पेशलाइजेशन की अगर बात करें तो प्लेसमेंट में तुम्हें ये जो सारी ब्रांचेज हैं यहाँ से लेके तुम्हारी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग तक, यहाँ तक कोई भी ले सकते हो, इनके प्लेसमेंट्स तुम्हारे लगभग सेम रहते हैं। कॉलेजेस का एक गिमिक रहता है कि इनको यार वो रहता है कि सीएस की या टेक ब्रांचेस की सीटें बढ़ानी है, तो ये लोग इसको अलग अलग नाम से कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये आईटी विद नेटवर्क सिक्योरिटी, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी विद नेटवर्क सिक्योरिटी का 19,000 इसमें जाता है, 19,799, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग का 22,419, यहाँ पर तुम्हारी वो ब्रांचेस खत्म हो जाती है। कौन सी? नेटवर्किंग ब्रांचेस, कंप्यूटर ब्रांचेस जो है, टेक ब्रांचेस वो खत्म हो जाती हैं। फिर उसके बाद तुम्हारी ईआईओटी, हाँ अगर तुम्हें कन्फ्यूजन हो तो मैंने यहाँ पे सारे लिख दिया है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है, तो इन्होंने क्या करा, एक सर्किटल ब्रांच और एक उसका कंप्यूटर का जो एक डोमेन होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, उन दोनों को मिला दिया, तो वो भी बढ़िया ब्रांच है। इसका कट ऑफ नॉर्मल ईसी से ऊपर जाता है।
उसके बाद तुम्हारी ई आ गई, तो ये सर्किटल ब्रांच, लास्ट सर्किटल ब्रांच का तुम्हारा कट ऑफ जाता है 40,849, ये 61,107 तुम्हारा ईडब्ल्यूएस के लिए, 1,38,000 तुम्हारा ओबीसी के लिए, 2,93,000 एससी और 3,82,000 एसटी। ये सारा दिल्ली रीजन का मैं डेटा बता रहा हूँ तुम्हें। लास्ट ब्रांच जो है, अब देखो यहाँ पे ब्रांचेस थोड़ी कम है, यहाँ बायो सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल तो है, यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग नहीं मिलेगी तुम्हें, ऑटोमोटिव मोटिव नहीं मिलेगी तुम्हें, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग नहीं मिलेगी, तो उसका थोड़ा देखना पड़ेगा। अब देखोगे क्या मतलब, नहीं है तो नहीं है अब ठीक है। बाकी लास्ट ब्रांच जो है इसका बायोटेक्नोलॉजी का कट ऑफ 83,392 जाता है, तो मतलब तुम्हें लास्ट अगर जनरल कैटेगरी से और एनएसयूटी में घुसना है तो 83,392 तुम्हें रैंक लानी पड़ेगी। ईडब्ल्यूएस में ये 1,18,000, 2,53,000, 5 लाख क्या कर रहा हूँ मैं, 5,07,000 और ये 5,98,000, ठीक है। तो ये एनएसयूटी के कट ऑफ्स हैं। यहाँ पे मैंने ये इन डेप्थ वो भी दे रखी है अगर तुम्हें समझना है क्या क्या ब्रांचेस कौन सी हैं। अब एनएसयूटी के बारे में जो बहुत सारे बच्चों को एक चीज़ नहीं पता होती, एनएसयूटी पहले चलो आउटसाइड दिल्ली की बात कर लेते हैं, फटाफट तुम्हें बताऊंगा फिर कौन सी चीज़। आउटसाइड दिल्ली में सीएसए का कट ऑफ जाता है 3,255। लास्ट जो टेक ब्रांच है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, अगर इसमें चाहते हो तो 8,047 तुम्हें रैंक लानी पड़ेगी आउटसाइड दिल्ली रीजन से हो तो। उसके बाद तुम्हारी लास्ट सर्किटल ब्रांच जो है वो बंद हो जाती है 12,152 पे। अगर तुम जनरल कैटेगरी से हो 16,000 इधर, 24,000, 1,19,000 और 1,75,000 तक ये चला जाता है अगर तुम एसटी कैटेगरी से हो, ठीक है। लास्ट ब्रांच अगर तुम एडमिशन लेना चाहते हो आउटसाइड दिल्ली से हो तो 22,000 रैंक तुम्हें लानी पड़ेगी एनएसयूटी में। बायोटेक्नोलॉजी लास्ट ब्रांच रहती है, उसमें एडमिशन लेने के लिए यही फिर 23,000, 38,000, 1,28,000 और 2,43,000 कैटेगरी वाइज चली जाती है। जनरल का हमेशा सबसे कम ही कट ऑफ रहता है और रिजर्व कैटेगरीज का ज़्यादा रहता है, तो मतलब सबको पता ही है, ठीक है। ये तुम्हारे हो गए आउटसाइड दिल्ली के कट ऑफ्स। अब अपन लोग बात कर लेते हैं जो एनएसयूटी के बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, एनएसयूटी का एक मेन कैंपस है जो तुम्हारा द्वारका में है, उसके अलावा एक एनएसयूटी का ईस्ट कैंपस भी है जो मैंने तुम्हें, अगर तुमने जैक की काउंसलिंग वाली वीडियो देखी हो तो एक्सक्यूज मी, उसमें मैंने ढंग से तुम्हें बताया, ठीक है। तो उसमें ना यहाँ पे तुम्हें 3 कोर्सेज मिलते हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद बिग डेटा एनालिटिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद इंटरनेट ऑफ थिंग्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। एक वेस्ट कैंपस भी है बट वहाँ टेक के आई डोंट थिंक कोर्सेज है, वहाँ पे तुम्हारे उसके कोर्सेज हैं बीएससी और मैनेजमेंट वगैरह के। तो ये देख लो सीएसडी है, अगर तुम दिल्ली रीजन से हो तो तुम्हें 32,224 पे मिल जाती है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ सीएस तुम्हें 35,521 के साथ मिल जाती है और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन विद आर्टिफिशियल एंड मशीन लर्निंग 46,984। ये मुझे लगता है एनएसयूटी का ईस्ट कैंपस जो है ना, ये एक प्लेसमेंट्स का स्टील डील है। बस इसमें एक दिक्कत क्या है कि इसमें ना कॉलेज लाइफ उतनी अच्छी नहीं है जो तुम एनएसयूटी मेन कैंपस में मिलेगी, क्योंकि ये नया बना हुआ है। अब देखो यहाँ पे 3 मात्र तो ब्रांचेस हैं, तो कितने ही बच्चे होंगे यहाँ पे, बहुत ज़्यादा बच्चे होंगे नहीं, अब बच्चे ज़्यादा नहीं है ना, सोसाइटीज़ बहुत ज़्यादा ना हो, तो उतना अच्छा यहाँ पे कॉलेज लाइफ का सीन नहीं है। बट यहाँ पे तुम्हें ना ये बहुत हाई रैंक्स हैं, देख रहे हो सीएस और सीएस विद डेटा एनालिटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एआईएमएल के कोर्स के लिए 46,000 जनरल पे रैंक मिलना, ये एक स्टील डील है। बट वही है कि तुम्हें फिर कॉम्प्रोमाइज थोड़ा सा कॉलेज लाइफ पे करना पड़ता है अपनी, ठीक है। आउटसाइड दिल्ली रीजन की बात कर लेते हैं। आउटसाइड दिल्ली रीजन में भी देखो 9,676 पे तुम्हें सीएस विद आईओटी मिल जाती है, 8,194 पे सीएस विद डेटा एनालिटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन विद एआईएमएल तुम्हें 10,196। अब ये तुम कैटेगरी वाइज अपना देख सकते हो, 2,08,000, 1,05,000, 23,000 और 15,880 तक तुम्हें लास्ट एंट्री मिल रही होती है आउटसाइड दिल्ली रीजन से अगर तो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं ट्रिपल आईटी दिल्ली की बात कर लेते हैं। इसका भी राउंड 5 मतलब आखिरी जो ऑफिशियल राउंड है, आखिरी क्या गुंजाइश है तुम्हें मिल पाने की वो ये बता रहा है, ठीक है। अब ये थोड़ा ना ट्रिपल आईटी की साइड से मैंने डेटा लिया है, बट ये इनका डेटा ऑर्गेनाइजेशन का तरीका काफ़ी घटिया है, तो जो भी है अपने को मतलब रखना है। ये अपनी ब्रांच है, रुक जाओ इसमें लाल यूज़ करेंगे, ये अपनी ब्रांच है, ठीक है। इसमें कॉलम्स में तुम्हें ब्रांचेस दी हुई है, अपनी जो मेजर कैटेगरीज हैं वो अपने ने मार्क कर दिए हैं ये ब्लैक स्ट्रिप्स में। ये तुम्हारी जनरल कैटेगरी है, ईडब्ल्यू, ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी, ठीक है। तो ये तुम्हारा सारा डेटा है। अब देख लो इसमें जो टॉप कट ऑफ रहता है, टॉप कट ऑफ तुम्हारा जाता है सीएस विद एआई का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस। तो सीएस विद एआई तुम्हारी जो टॉप ब्रांच है वो बंद हो जाती है 8,416 फॉर जनरल कैटेगरी विद दिल्ली का है ये, हाँ जीएनजीएनडी ये विद दिल्ली का है। और इसमें ही ना नीचे तुम देखोगे तो जीएनजीएनओ भी दिया हुआ है, कैसे लगाऊँ मैं इसको इरेज कर देता हूँ, हाँ। तो जीएनजीएनओ का मतलब होता है जनरल और आउटसाइड दिल्ली। तो यहाँ पे आउटसाइड दिल्ली, अच्छा इन्होंने इसमें कट ऑफ दिया नहीं हुआ यार, क्या करते हैं ट्रिपल आईटी वाले। चलो मैंने अगले पेज पे निकाल के रखा है वैसे, तो मैं तुम्हें बता दूंगा, और ठीक है। उसके बाद सीएस विद एएम, सीएस एएम यहाँ पे ब्रांचेस का है, वैसे शायद अप्लाइड मैथमेटिक्स होती है या एआईएमएल होती है, अपने को चेक करना पड़ेगा। वैसे एआईएमएल होगी है, बट एआईएमएल की होगी है, सीएस विद एआई है यार। ये जो चीज़ें थी अपने को चेक करके इसमें डालनी है, ध्यान रखना। उसके बाद देख लो ये जो रहती है ये तुम्हारी सेकंड हाईएस्ट जाती है, 14,725 पे बंद हो रही होती है तुम्हारी। और आउटसाइड दिल्ली का इन्होंने 5,489 लिखा हुआ है, भैया वो तो रहता ही है। उसके बाद अच्छा ट्रिपल आईटी दिल्ली का मैं बता दूं, ट्रिपल आईटी दिल्ली में सुनते हैं ऐसा, अब एग्जैक्ट नहीं पता, मैं पढ़ा नहीं हूँ, बट 95% एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ये है कि ट्रिपल आईटी दिल्ली
मोर रिसर्च ओरिएंटेड है, उसकी फीस डीटी और एनएसयूटी से ज़्यादा है, और प्लेसमेंट्स भी डीटी और एनएसयूटी से काफ़ी ज़्यादा है, और एकेडमिक प्रेशर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है ट्रिपल आईटी दिल्ली में। तो अगर तुम ये सोच रहे हो कि कॉलेज आके मुझे बहुत ज़्यादा मजे करने हैं, तो फिर ट्रिपल आईटी दिल्ली माइट नॉट बी द बेस्ट चॉइस फॉर यू, क्योंकि यहाँ होती है पढ़ाई, पढ़ना है, कॉलेज आके प्लेसमेंट लेनी है तो ले लो ट्रिपल आईटी दिल्ली। और अगर मुझे मम्मी पापा वाला पर्सपेक्टिव दोगे ना कि कॉलेज पढ़ने जा रहे हो कि तो मौज मस्ती करने जा रहे हो, तो पढ़ने जा रहे हो तो ट्रिपल आईटी ले सकते हो, अगर मम्मी पापा के आदर्शवादी कॉलेज है बिल्कुल ये उस तरीके का। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मजे नहीं है, सोसाइटीज़ वगैरह सब यहाँ भी है, बट हाँ अकेडमिक लोड थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, ठीक है। उसके बाद एक ब्रांच है यहाँ पे CSB 23,771। अब ये सब क्या है ना, ये सारे जैसा मैं तुम्हें बताया CS के वो है डेरिवेटिव्स हैं। तो जैसे CSD है, अब CSD पता है क्या है, CS विद डिज़ाइन। तो CS विद डिज़ाइन में क्या है, तुम्हें 5-6 सब्जेक्ट्स तो होंगे, उसके बाद ये एक सब्जेक्ट ना तुम्हारा अलग से UI का डाल देंगे, यूजर इंटरफेस। अच्छा ये डिज़ाइन को ये मत समझ लेना कपड़ों वाला डिज़ाइन हो रहा है CS के साथ, नहीं 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 नहीं, यूजर इंटरफेस नाम की एक चीज़ होती है, कैसे तुम्हें चीज़ें, एक होता है बैक एंड, एक होता है फ्रंट एंड। फ्रंट में GUI सुना होगा तुमने, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, तो ये लोग वो बनाते हैं। जैसे हमारे में भी अगर तुम BDES की डिग्री करते हो कोई, जैसे बैचलर ऑफ डिज़ाइन, तो उसमें भी तुम कपड़े नहीं सी रहे होते हो, उसमें भी तुम डिज़ाइंस बना रहे हो, तो डिज़ाइंस तुम कौन से, फोटोशॉप तो बहुत बेसिक हो गया, फोटोशॉप भी बहुत बेसिक है इनका, तो फोटोशॉप और ये सब यूज़ करके एक यूजर इंटरफेस बना रहे हो, तो चीज़ें खूबसूरत कैसे दिखाए, है ना। तो वो वाली चीज़ है। इलस्ट्रेशंस, तुम इलस्ट्रेशंस क्रिएट कर रहे हो, तो डिज़ाइंस क्रिएट कर रहे हो, तो वैसा सीन रहता है। तो उसमें क्या करेंगे ये लोग, CS के तुम्हारे कोर सब्जेक्ट्स जो तुम्हें कराएंगे, उसके साथ क्या करेंगे, एक सब्जेक्ट तुम्हारा डिज़ाइन का डाल देंगे, उसमें तुम्हें UI पढ़ा देंगे, GUI बनाना सिखा देंगे, वो सब कर देंगे, ठीक है। तो उसका कट ऑफ जाता है 17,000, है ना, मेरी आँख में ना ये जूम फ्लैश फंस गया है, 17,905, ठीक है। उसके बाद तुम्हारी CSE जो है कोर, वो 11,874 पे जाती है। CSAI भी बंद होती है यार, सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊँ 8,416। यहाँ तुम देखोगे ट्रिपल आईटी में तो अपनी वो जो वो वाली ब्रांचेस है ना, कौन सी तुम्हारी सिविल हो गई, मैकेनिकल हो गई, ये सब है नहीं, इनका काम है भाई साहब रिसर्च करवानी है हमें, हम रिसर्च करवाएंगे, और कंप्यूटर्स पे ज़्यादा फोकस रहता है इनका, मोर टेक ओरिएंटेड है ये कॉलेज। उसके बाद ECE है ब्रांच यहाँ पे 26,762, अगर तुम जनरल से हो और दिल्ली से हो तो तुम्हारे लिए कट ऑफ रहता है। और उसके बाद तुम्हारा लास्ट ब्रांच जो है EVE, वो जाती है 30,593 पे। मतलब ट्रिपल आईटी का अगर तुम जनरल कैटेगरी से हो और तुम्हें ट्रिपल आईटी में घुसना है तो सिर्फ 30,593 तक का ही स्कोप है, उसके बाहर तुम नहीं ले पाओगे एडमिशन। OBC के कट ऑफ ये तुम्हें सारे दिए हुए हैं, तुम देख लेना अपने अपने हिसाब से, और तुम्हारे SC के भी दिए हुए हैं, STs के भी दिए हुए हैं। ST कैटेगरी जो मुझे लगता है लास्ट है, उसमें सबसे ज़्यादा अगर तुम घुसना चाहते हो तो यहाँ पे तुम्हें 3,62,000 तक मिल रही होती है, इनको थोड़ा सा फायदा है, 3,62,000 तक तुम इसमें एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं ट्रिपल आईटी दिल्ली की ही, आउटसाइड दिल्ली के रीजन की, इसलिए थोड़ा आई होप डेटा थोड़ा बेटर, हाँ काफ़ी बेटर दिया हुआ है, ठीक है। तो CSAM अगर तुम लेना चाहते हो, ये तुम्हारी जनरल वाली कैटेगरी है, तो 10,850 तक तुम्हें CSAM मिल रही होती है। पहली ब्रांच CSAI 3,255 पे तुम्हारी बंद हो जाती है। CSC कोर जो है 4,674, ये स्पेशलाइजेशन थोड़े नीचे जा रहे होते हैं, इनमें तुम कंसिडर कर सकते हो। CSB जा सको, CS विद बायोटेक, वो CS में भाई एक आध सब्जेक्ट बायो का डाल देंगे। उसके बाद CSSS 13,900, ये CSSS CS विद सोशल साइंसेज। उसके बाद ECE जो है 23,141, EV तुम्हारी 23,469 तक जाती है। ऐसा इसका सीन रहता है। बाकी GNGNO ये बता दिया मैंने। उसके बाद OBC और AWS SC और ST कैटेगरी का तुम अपना आराम से देख सकते हो जो भी सीन है। बाकी ये तुम्हारे वीडियो आई थिंक यहाँ समाप्त हो गया, हाँ सारे मैंने तुम्हें बता दिए। और DTU की बात कर ली, NSUT की बात कर ली, ट्रिपल आईटी की बात कर ली, ये सारे इसके कट ऑफ्स रहते हैं। अब आगे आगे भैया जो भी तुम्हें चाहिए हो, बहुत सारे वीडियोस अपन बनाते जा रहे हैं। मतलब पिछले महीने तक मुझे लगता है 9 वीडियोस आ रहे थे पर मंथ, हर तीसरे दिन पे एक वीडियो आ रहा था। इस महीने हम लोग 15 वीडियोस करने वाले हैं। 2025 वालों के साथ भी कांटेक्ट में बने हुए हैं, 2024 वालों के साथ भी कांटेक्ट में बने हुए हैं, 26 वालों के साथ भी कांटेक्ट में बने हुए हैं। तो बहुत जगह से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं यार, तो एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब तो तुम कर ही सकते हो। बाकी किसी को जानना है अगर और तुम्हें लगता है कि तुम्हें दोस्त बता, तो वीडियो को शेयर वेयर भी कर देना, है ना। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।